नमस्कार, आप सभी का पी न्यूज़ भारत में हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नीति गुप्ता। आसमान में दिखे ड्रोनों ने उड़ाई लोगों की नींद, सच्चाई से अनजान लोगों में कौतूहल व दहशत। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में ग्रामीण इलाकों में ड्रोनों के दिखाई देने की घटना से जनता में दहशत व्याप्त है। ड्रोनों के दिखने की शुरुआत असोहा क्षेत्र के कई गाँवों में 19 सितंबर के आसपास हुई थी। रात में दर्जनों की संख्या में आसमान में दिखाई दिए ड्रोनों ने नागरिकों की नींद उड़ा दी। तब लोगों ने इसकी सूचना तत्काल असोहा पुलिस को दी और आसमान में उड़ रहे ड्रोनों के वीडियो भी बनाए। 112 और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। नागरिकों ने आसमान में उड़ रहे ड्रोनों को दिखाया। तब पुलिस भी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध और रह गई। उसके बाद पुलिस वापस लौट गई, लेकिन ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना रहा। ग्रामीण रात में जागते भी रहे। सुबह लोगों को जानकारी मिली कि ये भारतीय सेना का एक अभ्यास का हिस्सा है। इस बात की जानकारी के लिए संवाददाता ने कई गांव के लोगों से संपर्क किया तो आसमान में लोगों ने रंग बिरंगे ड्रोनों के उड़ने की बात बताई। अचानक रात में दिखे ड्रोनों ने लोगों की नींद हराम कर दी। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने अपने बयान में बताया कि कभी इतनी संख्या में ड्रोनों को नहीं देखा गया। किसी अनहोनी घटना को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। कुछ लोग हो रही चोरियों से इसको जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि बरौनी क्षेत्र के लखनऊ जिला में सरकार की ओर से हो रहे किसी काम में सरकारी निगरानी की जा रही है, वहीं इसे भारतीय सेना से जोड़ा जा रहा है। लेकिन ग्रामीण इस बात को मानने को तैयार नहीं है और सिरे से खारिज भी कर रहे हैं। असोहा में तो बाकायदा अधिकारियों को चौपाल लगाकर ड्रोन के बारे में जानकारी देने की भी खबरें मिल रही हैं। ड्रोनों को लोगों ने अफवाहों से भी जोड़ दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले ड्रोन उतरा, फिर कुछ देर बाद गांव में कुछ लोग आ गए। पी न्यूज़ भारत ने अधिकारी से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि इस पर आधिकारिक रूप से तो नहीं बोल सकता, पर बिजनौर स्थित भारतीय सेना द्वारा ड्रोन छोड़े जाने की ही बात सही है। पी न्यूज़ भारत भी आम जनमानस से अपील करता है कि अफवाहों में ध्यान ना दें और ना ही अफवाह फैलाएं। मैं उन्नाव जनपद के 40 किलोमीटर लगभग दूर मुख्यालय से असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव पाठकपुर में पहुंचा हुआ हूं, जहां 2 दिन पहले ये सूचना मिली थी आसमान में को लोग ड्रोन मान रहे थे और उसको लेकर क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल था। पुलिस प्रशासन भी नहीं समझ पा रहा था। इस बात के विषय में मैं वहां पे मौके पे पहुंचा हुआ। पाठकपुर गांव जो असोहा से थोड़ी दूर है, मैं वहां के कुछ जागरूक बुद्धिजीवी लोगों से वार्ता करता हूँ। ऐसे में हमको मिले हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पार्टी जिला उन्नाव के मीडिया प्रभारी फूलचंद जी। मैं उनसे बात करता हूँ। फूलचंद जी, 2 दिन पहले 19 तारीख को ड्रोन टाइप की कोई वस्तु या ड्रोन कह लीजिए आसमान में उड़ते हुए नजारा, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में एक माहौल बना, लोग सतर्क रहे, जागने लगे। तो क्या मामला था वो, आप जानते हैं, बताइए। मामला ये था कि गांव में बैठे थे ग्रामीणों के बीच, और ग्रामीणों के बीच लगभग क्या बजे? लगभग वही 9:30 बजे जी बैठे थे और अचानक कोई दिखा हमको वस्तु, नीला लाल पीला आसमान में दिखा। और देखने के बाद ग्रामीणों में हलचल मच गई। ये ड्रोन है? कैसे समझे आप? ड्रोन जैसी वस्तु थी? ड्रोन जैसी वस्तु थी, सेम उसी तरह ड्रोन है, समझ लीजिए जी। तो अचानक सब लोग भयभीत हो गए और देखते रहे। इसके पहले कभी दिखाई नहीं दी ऐसी वस्तु, पहली बार देख के लोग परेशान हो गए। तो एक ही दिखा ड्रोन की कई दिखे? नहीं, कम से कम 30-32 दिखे एक साथ में सब आते रहे जाते रहे। जी जी जी। और लोग फिर जागने लगे। डर हो गया कि ये क्या है। लोगों के बीच में यही होता है कि गांव में सोचते हैं कि चोरी हो रही है, शायद चोर लोग आ रहे हैं। ये चोर के माध्यम से इस बात की तत्काल सूचना आपने कहीं दी? हाँ बिल्कुल दी। किसको दिया? हमने देखा तो तुरंत हमने 112 डायल किया। 112 डायल करके बताया और एसओ साहब को, थाना असोहा से एसओ साहब को बताया और वो आए, मौके पर देखे और वो भी असमंजस में रहे। आखिर ये क्या है, तरह बेतरह की बात चलती रही। उन्होंने ये कहा कि शायद हो सकता है बिजली वाले हों, रात में चेक कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस की भी समझ में नहीं आया। लगभग कितना बजा होगा रात का? लगभग 11:30 बजे करीब
पुलिस हमारे पास आई, मौके पर मौजूद रही, ग्रामीणों के बीच रहे और लोग देखते रहे, लेकिन समझ में नहीं आया। उनके भी 2.5-3 घंटे वो भी खड़े रहे, जी लेकिन समझ में नहीं आया। 12 बज गया होगा। हाँ, फिर उसके बाद वो गश्त लगा के सभी को बताया कि आप लोग सब लोग चौकन्ना रहे और देखते रहे। भाई इस समय चोरी बहुत ज्यादा हो रही है, जी ग्रामीणों में बकरी खुल जाती है। जी। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ कि फिर हमने सो गए सब लोग फिर सो गए, जागते रहे। कुछ लोग जब मालूम नहीं था तो फिर सो गए कुछ लोग। फिर दूसरा दिन आया, दूसरे दिन फिर देखा गया कि नहीं ड्रोन कैमरा फिर उड़ रहे हैं, लेकिन शाम को पता चला कि नहीं, हमारे हरौनी ग्राम उधर लखनऊ जिला लगता है, लखनऊ जिला लगता है, वहाँ पे कोई आर्मी कैंट या वो बन रहा है, अनुसंधान केंद्र, हाँ वो बन रहा है। तो उसी के माध्यम से वही सेना के लोग कुछ ड्रोन को लेके सभी देखते हैं, इधर उधर का नजरिया कैसा क्या है। तो यही चल रहा है। तो जानकारी मिली तो कुछ लोग ग्रामीण फिर स्वस्थ हो गए कि चलो ठीक है, आश्वस्त हो गए कि प्रशासनिक व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं। इस बात की सूचना फिर बाद में पुलिस को नहीं दी, या पुलिस ने आके आश्वासन नहीं दिया कि नहीं वो ऐसी चीज है, सेना क्या है, ऐसा नहीं बताया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन हमको मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली बस। तो स्थानीय लोग खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो बताया गया सुरक्षा के लिए है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये फुलचंद जी है, जागरूक प्राणी थे, इन्होंने थाना को सूचना दिया, थाना के लोग खुद नहीं समझ पाए और 2 दिन तक लोग यहाँ दहशत के माहौल में जीते रहे। लेकिन बाद में जानकारी में आया कि सेना का कोई कैंप बन रहा है लखनऊ जनपद में, उसमें ऐसे ड्रोन से निगरानी की गई, जिससे तब लोगों में जाके शांति हुई। क्या कहना चाहते हैं आप? और उसके बाद में हमको भी जानकारी नहीं थी, तो हम भी जिला मीडिया प्रभारी भारतीय लोक शक्ति किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के लोगों को बताया आपने? हाँ, तो बताया। फिर हमारी ज्ञापन था, मासिक ज्ञापन था तहसील पे, तो वहाँ पे गए तो SDM साहब को बताया, ज्ञापन भी दिया इसके माध्यम। क्या इसी को लेकर ज्ञापन दिया? इसी को लेकर ज्ञापन दिया और गाँव के किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया और बताया कि ये क्या है। तो अब जानकारी में आया है कि शायद सभी अधिकारी लोग भी चिंतित रहे कि आखिर ड्रोन कहाँ से आया। अभी फिर बाद में हमको मिल गया हसनगंज से टीम से कि जानकारी मिली है कि ड्रोन हमारे सुरक्षा के लिए ये ड्रोन। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद फुलचंद जी, आप पी न्यूज से वार्ता के लिए धन्यवाद। समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।